अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। बलोचिस्तान के अंदर बीएलए ने एक हाथ में बीएलए का झंडा और दूसरे हाथ में इंडिया का झंडा। पाकिस्तान के अंदर खलबली मच चुकी है कि इंडिया का झंडा बीएलए के पास कहां से आ गया। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने ब्लेम करते हैं कि इंडिया हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करता है, लेकिन उसका सबूत यह भी मिल गया कि बीएलए इंडिया का झंडा पकड़ के उनके मासूम बच्चों ने क्या पैगाम दिया। आखिर इंडिया ने यह पैगाम दिया है कि हम पाकिस्तान के अंदर किसी भी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ होने वाली कार्रवाई में शामिल नहीं है और ना ही हम दहशतगर्दी के अंदर शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे बारहा इंडिया को कह रहे हैं कि आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करते हैं। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं। क्या वाकई ही पाकिस्तान के अंदर इंडिया दहशतगर्दी के अंदर इन्वॉल्व है या फिर मामला कुछ और है। लेकिन एक और पैगाम कि जो भी गैम्बलिंग की प्रमोशन करता है, जो भी जुआ और सट्टेबाजी के लिए आपको रागिब करता है कि आए जुआ खेलें और सट्टेबाजी को प्रमोट करता है, खुदारा उनका बॉयकॉट किया जाए। और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उस बंदे तक ये वीडियो पहुंच जाए जो अपने घर में तबाही का सबब बन रहे हैं। एक ही पैगाम दूंगा कि सट्टाबाजी बंद करें। क्या समझते हैं कि वाकई जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है ये इंडिया की और रॉ की वजह से हो रहा है या फिर मामला कुछ और है? देखें, बहुत से मामला ऐसे देखने को मिले हैं कि इंडिया एज ए इन्वॉल्व कर रहा है इसमें बीएलए में। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं कि वीडियो मैंने भी देखी है वो वाली। अच्छा, बच्चों वाली। हाँ बिल्कुल। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती कि देखें कि बिला वजह कोई भी झंडा उधर देखने को मिले। ठीक है। इसके अलावा जो क्या नाम है कुलभूषण यादव, आपको पता होगा, उसने भी वो एज ए बलोचिस्तान की तरफ से ही मिला था। ठीक है। उसने भी बयान दिया था कि हम बलोचिस्तान में कार्रवाई वगैरह कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये है कि रॉ इसमें इन्वॉल्व है। रॉ इन्वॉल्व? सर आपके ख्याल में क्या वाकई रॉ इस सारे सिनेरियो के अंदर इन्वॉल्व है या फिर हमारे सिक्योरिटी इदारे अपनी नाकस कारकर्दगी को छुपाने के लिए सारा ब्लेम डाल रहे हैं? यार इसमें रॉ भी इन्वॉल्व है और पाकिस्तान खुद भी इन्वॉल्व है। ठीक है। अगर आप बलूचिस्तान को उसके हकूक़ दें, जो वहाँ के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। ठीक है, मान लेते हैं पिछले वक्त में हमसे कुछ गलतियाँ हुई हैं एज अ कंट्री या एज अ कोई इदारा। ठीक है। अब उनको एक्सेप्ट करें और सारी चीज़ों को जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो लोगों में जो वो एक गुस्से का माहौल पैदा हुआ है बलोचियों में ख़ास तौर पे, वो ख़त्म हो जाएगा जब आप अपनी गलती मान लेंगे। पाकिस्तान का मसला ये है कि हम अपनी गलती मानते नहीं है और अगली गलती को छुपाने के लिए और गलतियाँ करते जाते हैं और उस वजह से फिर इस तरह नुकसान होता है। सर जिस तरह हमारी नेबर कंट्री इंडिया हमारा पड़ोसी मुल्क है, जब से पाकिस्तान और इंडिया की जो पार्टीशन हुई है उसके बाद हमें कभी भी कुछ अच्छा पैगाम नहीं मिला। अगर मिलता है तो वो जस्ट एक हवा का झोंका, ठंडी हवा का होता है, फिर हमारे मामला खराब हो जाते हैं। अगर इसी तरह हम अपने पड़ोसियों से, चाहे पाकिस्तान के इंडिया हमारा पड़ोसी है, अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, ईरान हमारा पड़ोसी, किसी से नहीं बन पा रही। बदकिस्मती की बात है कि हमारे जितने भी पड़ोसी हैं सबसे हमारी नहीं बन पा रही, या उनकी कोई वजह है या फिर हमारा कोई अपना मेजर फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारी नहीं बन पा रही। आप समझते हैं कि इस तरह की कौम या इस तरह का मुल्क तरक्की करेगा जिसके पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे? यार जिस तरह आप किसी मोहल्ले में रहते हैं, ठीक है, या आप किसी गली में रहते हैं या किसी क्लास में आप पढ़ते हो, तो जब तक आपके अपने साथ वाले स्टूडेंट्स या अपने मोहल्ले वालों के साथ आपकी कोई अच्छी सलामदुआ ना हो तो फिर आप कभी तरक्की नहीं कर सकते पढ़ाई में भी और वैसे भी, मतलब दोस्ती यारी में भी नहीं कर सकते। तो जहाँ तक है ये हमसायों की बात, तो मैं कहूँगा इंडिया को भी छोड़ दें, अफ़गानिस्तान को भी छोड़ दें, ईरान को भी छोड़ दें। आप सिर्फ अपने मुल्क पे फोकस करें। पहले पाकिस्तान को एक मुकाम पर जब आप पहुंच जाओगे फिर जाके आप इंडिया का मुकाबला करें या अफ़गानिस्तान करें। पहली बार मुकाबला बनता ही नहीं है। वो 1.4 बिलियन वाला आबादी वाला मुल्क है और आप बैठे हैं मिलियंस में अभी, तो आपका उनका कोई मुकाबला नहीं बनता। आपको बहुत ज़रूरत है अभी डेवलप करने की। अभी पाकिस्तान में कल गूगल पे आया है, इंडिया में पिछले 15 सालों से चल रहा है। गूगल का यहाँ पे कोई इदारा नहीं है और इंडिया में उनके 4 से 5 मेरे ख्याल में बाकायदा उनके ऑफिस बने हुए हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसलिए आप उन चीज़ों पे फोकस करें। जब वो चीज़ें बहुत बेहतर होंगी तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीज़ें बदलती जाएंगी। सर यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता कि बीएलए कोई साजिश चल रहा हो, कोई चाल चल रहा हो कि जानबूझ के इंडिया के झंडे को इन्वॉल्व कर रहा हो ताकि पाकिस्तानी इदारों को, पाकिस्तानी सियासतदानों को जलाने के लिए या उनको डबल माइंड करने के लिए सिक्योरिटी इदारों को, ताकि इनका जो माइंड है थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाए, डिवाइड हो जाए, ये इंडियन बॉर्डर के ऊपर ज़्यादा तवज्जो करे। ये भी तो नहीं इनकी चाल बीएलए की हो सकती? यार देखिए, अभी मैं बाज़ार जाता हूँ, वहाँ से 50 रुपये का इंडिया का झंडा लेके आ जाता हूँ, मैं यहाँ पे लहरा देता हूँ कसूर में। आप फिर कह देंगे कि ये इंडिया का बंदा है, उस पर जो मर्जी खबर बना लें। तो किसी को कुछ नहीं पता पीछे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैं इन चीज़ों पे ना ज़्यादा फोकस करता हूँ, ठीक है। और दूसरी ये बात कि मीडिया में ज़्यादातर झूठ चल रहा होता है, ठीक है। और इंटरनेशनल मीडिया में फिर भी थोड़ा बहुत देख लेता हूँ, पाकिस्तानी मीडिया तो बिल्कुल नहीं देखता है। इंडियन मीडिया तो वैसे ही फ्रॉड है। हर बंदा एज अ बिजनेसमैन इस चीज़ में घुसा हुआ है, उनको व्यूज़ से मतलब है। वहाँ पे इंडिया का झंडा लटका दो,
पाकिस्तान का लटका दो, चाइना का लटका दो, जो मर्जी लेकिन सर लटका एक दो। मैसेज तो दे दिया ना, चाहे फेक तरीके से दे दिया, गलत तरीके से, लेकिन एक मैसेज तो मिल गया ना, खलबली तो मचा दी ना उस झंडे ने। यार उस झंडे ने खलबली मचा दी मान लेते हैं, लेकिन आप भी इस तरह से बड़े मैसेजेस दे चुके हैं उन लोगों को जिससे खलबली मच चुकी है, तो इसलिए यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं बनता है इसमें इंडिया इन्वॉल्व है नहीं इन्वॉल्व। हम नॉर्मल एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान है, ठीक है, हम कोई इदारे में नहीं है या हम किसी गवर्नमेंट में नहीं बैठे हुए कि हमारे पास इतनी रिसोर्सेज हो कि हम पता कर सके कि वाकई उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट है नहीं सर है। हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू बात कर रहे हैं, हम इदारे के अंदर, अब तो मुझे भी इस चीज़ का, हालांकि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं आइडिया होता कि इदारों के अंदर क्या हो रहा है, बट जो सोशल मीडिया पे आ जाता है, जो पब्लिक चीज़ हो जाती है, उसके ऊपर तो आवाम की अब ग्रिप होनी चाहिए। यार आवाम की ग्रिप मैं तो नहीं मानता कि सोशल मीडिया से बननी चाहिए, ठीक है, आप अपना एनालिसिस करें पहले। अब मैं झंडा देके मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा कि इसमें रा इन्वॉल्व है या कोई और इन्वॉल्व है, सीधी सी बात है, बाकी चीज़ें आप पीछे देखें, मसला क्या है उसकी जड़ देखें, छोड़ दे जो भी इन्वॉल्व है, आप पहले अपना मसला सॉल्व करें। झंडा जिसका मर्जी चल रहा है, ठीक है, आपका बलूचिस्तान का मसला है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का दिल है, ठीक है, उसको वाकई उस पर तवज्जो देनी चाहिए। जो मिसिंग पर्सनस वाला मसला है, सच है झूठ है जो भी है, उसको आप क्लियर करें, बस मसला सॉल्व करें, पाकिस्तान जिंदाबाद करें। सर देखिए, एजेंसियों का काम होता है, किसी भी मुल्क की एजेंसी है उसको अपने मुल्क के हालात को कंट्रोल रखने का, अमन व अमान का कंट्रोल रखने का। जो आपकी ओपोजिशन एजेंसी होती है उसका काम है आपके मुल्क के हालात खराब करने का। इसमें अगर इसी तरह हो, मैं मान लूं कि अगर रॉ इन्वॉल्व है भी, तो वो कामयाब नहीं होगी पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाने के लिए, और हमारी एजेंसियां नाकाम नहीं हो चुकी कि अपने मुल्क में अमन व अमान नहीं रोक सके हम। यार जहाँ तक मैंने पढ़ा है इस बारे में, ठीक है, ये जो बलूचिस्तान का रीसेंट मसला जो शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 2006 में, ठीक है, जब अकबर बुगटी को फौज के ऑपरेशन में मारा गया था, ठीक है। वहाँ से मसला शुरू हुआ था। तो अब अकबर बुगटी को मारने के लिए रॉ ने तो नहीं पैसे दिए थे पाक आर्मी को, ठीक है। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो बात ये कि जहाँ से मसला ये बहुत पीछे से चलता आ रहा है, ये 1948-49 के आसपास का तकरीबन मसला चलता आ रहा है, तो उसमें ठीक है मान लेते हैं कि सारी एजेंसीज भी इन्वॉल्व थी जो दूसरे मुल्क के हैं और जो पाकिस्तान की हैं, लेकिन एट दी एंड जो मसला है उस पर फोकस किया जाए, पिछली बातों को छोड़ दे, कौन और आगे involved बढ़ना है, चाहिए। आगे बढ़ना चाहिए। इन चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा। मैं तो यही मानता हूँ कि जो बलूचिस्तान का मसला है, पाकिस्तान बाकी अपने मसले कम है कि आप हर चीज़ को उठा के दाएं फेंक दो बाएं फेंक दो, अपने मसले सॉल्व करें। हम लेकिन चाहते हैं सर कि जो हालात वहाँ पर पैदा हुए उसकी मजम्मत करते हैं, जिस तरह ट्रेन को रोका गया है, वो तो जिस गलत तरह बात है, वो तो गलत बात है, उसमें तो मतलब दूसरी कोई राय नहीं। दहशतगर्दी जो है वो तो टोटल गलत है, वो आपको किसी ने मार दी है, आप उल्टा उसको जाके मार नहीं सकते, आप कानूनी कार्रवाई करें उस पर। आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी को भी पकड़ के कत्ल कर दे या कुछ भी कर दे, ये बिल्कुल गलत है। BLN जो भी किया है वो गलत है। जिस तरह बलूचिस्तान की आवाम, KP की आवाम, आम सिविलियन हथियार पकड़ के जो उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए रखे होते हैं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बिशाना खड़े हो गए, वो कह रहे हैं कि भाई हम इनके साथ स्टैंड करते हैं, अब जो भी आएगा हम खुद, जैसे कि हमें रिसेंट परसों सुनने को मिला था कि मस्जिद के ऊपर कुछ दहशतगर्दों ने हमला किया, नमाजियों ने नमाजे तरावी तोड़ते हुए उनको जवाब दिया जो अपने पर्सनल गार्ड है। आपका ख्याल नहीं है कि अब KP के वालों और बलूचिस्तान वालों और पंजाब वालों को भी अब सिक्योरिटी दारों का साथ देना चाहिए? किसी भी फिरके से, किसी भी मजहब से दहशतगर्द का ताल्लुक नहीं होता, तो हमें मिलकर दहशतगर्दी को खत्म करना चाहिए। यार मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बंदा है जो किसी सिक्योरिटी इदारे के खिलाफ है। अच्छा। हर बंदा इंटरनली तौर पे देखे तो हर बंदा पाकिस्तान की सलामती चाहता है, हर बंदा चाहता है कि यहाँ से पुलिस का बंदा गुजरे। मेरे खुद भाई पुलिस में है, मेरे वालिद पुलिस में रह चुके हैं, ठीक है, चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें हम उनका साथ दें, जो भी मसला मसाइल है हम साथ खड़े हैं, हम देते भी हैं, लेकिन जो चीज़ें फिर एंड पे हैं कि बेहतर कैसे होंगी, बेहतर कैसे होंगे, हमें कोई मसला नहीं, हम खड़े हैं, हमें जैसे कहेंगे हम अभी भी खड़े हैं, पाकिस्तान में खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए बात कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि आर्मी जो भी करना चाहते हैं, फोर्सेस जो करना चाहती है, गवर्नमेंट जो करना चाहती है, लेकिन कुछ करें भी। लेकिन उसकी सिम देख ले, उनको किस सीट में जाना है, ताकि आवाम भी देख ले। सर इसी तरह अगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगर BLA को, अगर TTP को खत्म करना है, आपके ख्याल में एक दफा ऑपरेशन कर दे, मैं मानता हूँ उसमें काफी ज्यादा सिविलियन भी उसमें शाते आएंगी, सिविलियन भी मरेंगे। जब आप दहशतगर्द को मारते हैं तो उसमें आपकी आम पब्लिक भी जाती है। एक दफा सफाया कर नहीं देना चाहिए, जैसे कराची में MQM का किया था, जब वो आए रोज दहशतगर्दी के वाकयात में होती थी, बोरी बंद लाशें मिलती थी। एक दफा BLA और TTP का ये खात्मा करके, ताकि आम आवाम फिर आर्मी से या एजेंसी से सवाल उठाए कि भाई आपने कहा था 6 महीने में हम दहशतगर्दी खत्म कर रहे हैं, आप सब कुछ बर्दाश्त करें, अब हम बर्दाश्त कर चुके हैं, अब आप जवाब दें। देखिए जी, जो भी मामला था सबसे पहला तो बनता यही है कि मुज़ाकरात हों। अच्छा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो देखा जाए कि वो कहना क्या चाहते हैं। ठीक हो गया। यही बात है, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू आएगा कि भाई हमारे ये मसाइल हैं, अगर तो मसाइल वैसे ही हल हो जाएं
तो ये दहशतगर्दी तो किसी नाम की रह ही नहीं जाएगी। ठीक है। तो यही हल है। आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान और केपीके के अंदर खास तौर पे इन इलाकों के अंदर दहशतगर्दी पंजाब से बानिस्बत ज़्यादा होती, क्या रीज़न है? किस तरह, क्या उनकी एजुकेशन की कमी है या फिर वो बस एक जो सरदार भुगटी सिस्टम है या सरदारी का एक नवाबी सिस्टम है उसकी वजह से वो इस वक्त हमसे बागी हो चुके हैं? देखिए, सबसे पहला जो चीज़ है वो तो ये है कि निज़ाम तालीम। ठीक है। अब देखा जाए तो पाकिस्तान के सूबों में पंजाब सबसे आगे है। बिल्कुल सही है। अगर केपीके या बलूचिस्तान में देखा जाए वहाँ तो यूनिवर्सिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले एजुकेशन दी जाए, उस लिहाज से अब बाद में आप बात करेंगे। पंजाब की बात करें, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, जितने भी एजुकेशन का निज़ाम है वो सारा सियासतदानों ने ही बनाया है, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही। तो आप नहीं समझते कि हम इस सारे सिनेरियो के अंदर जब हम इदारों की बात करते हैं तो हमारा स्टैब्लिशमेंट की तरफ रुख जाता है, तो अगर वहाँ के सियासतदान, वहाँ के सरदारों ने अगर उनको पढ़ने नहीं दिया तो इसमें तो उन्हीं का कसूर है ना? देखिए, सारा अब सियासतदानों पे तो नहीं फेंक सकते। अच्छा। पहले आप रिसोर्सेज तो दे किसी को। अब कसूर में यूनिवर्सिटी नहीं है तो यहाँ पे बनाएंगे तो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। अब मेरी जितनी कैपेसिटी में है मैं जाके लाहौर पढ़ लेता हूँ। ठीक है। ऐसे ही मेरे कई दोस्त हैं जो बलूचिस्तान से हैं, पेशावर से हाँ, हैं, कोयटा से हैं, वो आए हुए हैं यहाँ पे, पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, सारा करते हैं। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि अब सरदार वाला सिस्टम और ये वो, पहले आप बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं, जो गवर्नमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट की बात ही नहीं इस पर, जो वहाँ की गवर्नमेंट है वहाँ पे आप बेसिक नेसेसिटीज़ दें लोगों को। उनकी सड़कें ही नहीं बनी हुई टोटल। सर सीपैक तो आ रहा है ना, अभी सीपैक को भी अगर वो बीएलए वाले अगर दिन को सीपैक बन रहा हो और रात को वो तोड़ना शुरू सर कर दें। सीपैक 2002 से पहले का मंसूबा है कहीं ठीक पे, है। तो आज 2025 चल रहा है और कितना 23 साल हो गए। 23 साल में अगर कुछ नहीं आया, कसूर की सड़कें 10 महीने में बन गई होंगी, कुछ तो दिखना चाहिए। मैं मानता हूँ सी पैक आ रहा है, सब ठीक है, लेकिन मैं बलूचिस्तान नहीं जा सकता। मैंने अभी आपसे पहले बात की कि मैं ग्वादर जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं जा सकता। तो ये फिर सिक्योरिटी नाकामी आपकी है, इसको गवर्नमेंट की नाकामी कह लें, इसको अवाम की नाकामी कह लें, सियासतदान कह लें, जिसकी मर्जी कह लें। अगर मैं वहाँ पे नहीं जा सकता, कोई तो मसला है कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान के रहायशी होके मैं बलूचिस्तान नहीं जा सकता। सर पंजाबियों से नफरत की क्या वजह है? वो लोग खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं पंजाबियों से नफरत। आपके सारे रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ से निकलता हो पानी और आपको पानी ना मिलता हो और पानी मिलता हो बाकी पूरे मुल्क को, मसला तो फिर बनता है। अगर उनके पास सुई गैस वहाँ से सारी आती है, बाकी जितनी मादनियात हैं उनकी एक रॉयल्टी बनती है, वो नहीं दी जा रही, और उसके अलावा आप उनको रिसोर्सेज नहीं दे रहे, सड़कें नहीं दे रहे। यार देख, कसूर से कुछ भी नहीं निकलता, कसूर से कोई काम की चीज़ नहीं निकलती, लेकिन हमें सारे रिसोर्सेज मिले हुए हैं, हमें सड़कें मिली हुई हैं, अच्छा पानी हुआ है, ये सारी लाइट, हर चीज़ है। अब बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में लाइट तक नहीं है। अब इस पर कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इंटरनेशनल मीडिया या किसी ने खबर दी है, ये सच्ची बात है कि वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं आप है। समझते हैं कि इतना गुस्से की वजह, इतनी नफरत की वजह यही है कि उनको सहूलियात नहीं दी जा रही? बाकी पाकिस्तान जो है वो 2010 में मान लेते हैं चल रहा है, बलूचिस्तान चल रहा है 1947 में। 1947 में वो बहुत पीछे है, क्योंकि उनको आप रिसोर्सेज मिले ही नहीं है, किसी ने दिए नहीं है, जो भी मसला कह लो आप, लेकिन उनको रिसोर्सेज मिले नहीं। जब उन्हें रिसोर्सेज मिलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता नफरत भी खत्म होती जाती सर है। आपके इधर सूबा पंजाब में कोई बड़ा एयरपोर्ट है? बड़ा एयरपोर्ट, आप ग्वादर की बात करने लगे हैं, फिर सर कुछ ना कुछ तो तो है वो ना। अब बना है ना, ये मतलब अब नहीं देखिए, अब बनना शुरू हो गया, तो इसमें से बीएलए ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, ये उधर के सियासतदानों ने या उधर के डेरा सिस्टम ने इसमें से रिएक्ट किया कि अब यार ये यहाँ पर ग्वादर पोर्ट भी बन रहा है, ग्वादर एयरपोर्ट भी बन रहा है, सीपैक भी। आप नहीं समझ रहे कि वो जो वहाँ के नवाब और भुगटी खानदान है, जो नवाब है उधर के, वो खाने को तरस रहे हैं कि अब हमें कुछ खाने को नहीं मिल रहा, तो इसमें से हालात यार, ज्यादा खराब आप है। बीएलए और बलूचिस्तान को साथ नहीं जोड़ सकते। अच्छा। बीएलए एक दहशतगर्द तंजीम है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सूबा है जहाँ पे पाकिस्तानी रहते हैं, ठीक है। तो बीएलए जो कर रही है उसका किसी भुगती खानदान पे डालना है, किसी पे डालना है, बीएलए अलग चीज़ है, बलूचिस्तान अलग चीज़ है। अब बीएलए यहाँ पे भी दहशतगर्दी होती है, बाकी पूरे पाकिस्तान में होती है और कंट्रीज़ में भी होती है, तो उसका तो हम किसी को नहीं कहते कि उसकी वजह से यहाँ पे ये मसले हो रहे हैं। अब यहाँ पे कोई दहशतगर्दी का होता है वाक़या, तो उसके बाद नॉर्मल रूटीन पे चीज़ें चली जाती हैं। वहाँ पे कोई मसला होता है, वहाँ पे पहले ही बुरे हालात हैं, ऊपर से कोई और मसला आता है और रहता सहता कसर उनकी टीटीपी की बात करेंगे, अफगानिस्तान को हमने रखा था, आपसे आखिरी सवाल, बड़ा टाइम ले लिया आपका। देखिए टीटीपी को हमने अपने मुल्क के अंदर रखा, अफगानिस्तान को वो टीटीपी की शक्ल इख्तियार कर गए। अफगानी, अब टीटीपी और अफगानी हमें अब समझ नहीं आता कि अफगानी किसको गए, समझ नहीं आता कि टीटीपी किसको गए, तहरीके तालिबान अफगानी किसको गए, तहरीके तालिबान पाकिस्तान किसको गए, सारी खिचड़ी पक गई। आप क्या समझते हैं उस वक्त पाकिस्तान की जो भी हुकूमत थी या इदारे थे, फैसला गलत नहीं था उनका कि अफगानियों को रखने का, या अब निकालने का गलत है, जो पिछले बस अब 10 दिन और रह गए, सख्त किस्म का फैसला किया, 31 मार्च लास्ट डेट है? ये बातें हम बड़ी बड़ी, ठीक है, इनके पीछे बहुत रॉकेट साइंस है। अच्छा। जितनी को मैंने समझी है, ठीक है। तो उस रॉकेट साइंस में ये है कि पहले ये टीटीपी बनाई किसने थी, ठीक है। ठीक है। आपने जो किया पीछे जो भी है, एट द एंड मेरी सिर्फ एक ही बात है जो मैं समझता हूँ कि आवाम को समझ आ जाएगी, पाकिस्तान का कोई भी बंदा है, अब आगे सिर्फ अपनी जो मसले आपने किए हैं
अच्छे किए हैं बुरे किए हैं, गलतियाँ मेरे आगे से भी जाना होती चाहिए, हैं। आप उनको आगे डिस्कस कर लो। आवाम के दिल में जो गलत बातें हैं या गलत शुबात पैदा हो रहे हैं, कोई सच्चे हैं कोई झूठे हैं, फिर आप कहते हैं कि हमारे खिलाफ आवाम जा रही है। बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि पंजाबी खिलाफ है, पंजाबी कहते हैं बलोची खिलाफ है, वो पठान, ये वो। इन चीज़ों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल देखो आपने पाकिस्तान है सुना ठीक कि है, हम 4-5 सूबे हो गए, 4-5 नहीं बल्कि 50 धड़ों में तकसीम हो चुके हैं हम लोग। वो हमने खुद किया है ना चीज़ों को। यही तो कह रहा हूँ कि जितना डैमेज हो गया है, गलती माने। इसमें जो जो शामिल है, सियासतदान है, इदारा है, कोई इंसान है, जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग शामिल है, अफगानियों को वापस जाना चाहिए अपने मुल्क में। नहीं जाना चाहिए। जितनों का यहाँ पे बन सकता है काम आप बनाएं, हेल्प करनी चाहिए। और जितने जाना चाहते हैं अगर उनके लेकिन पास, आपके मुल्क में रहते हुए दहशतगर्दी करें फिर भी रहना चाहिए। यार हर बंदा तो नहीं दहशतगर्दी। अब बलोचिस्तान में अगर किसी बलोच ने धमाका किया तो सारा बलोचिस्तान उड़ा दें हम कि भाई उसने गलती की। अगर एक इंसान बुरा है इसका मतलब सारे बुरे नहीं होते। हमने तो उनको रखा था ना चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए, लेकिन वो तो मुस्तकिल हो गए अब। यार मैं अभी बाहर ऑस्ट्रेलिया रह के आया हूँ, ठीक है। वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से पाकिस्तानी रहते हैं। अब एक आधे पाकिस्तानी ने कोई कर दी वहाँ पे बदमाशी, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि सारे पाकिस्तानी ही चोर हैं या बदमाश हैं। तो अगर वही बात आ गई तो इंटरनेशनल, अच्छा अब आपने बात कर ली, मैं थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट रहा हूँ। आपने कहा मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, एक वहाँ पर अगर पाकिस्तानी चोर है तो सारे तो नहीं चोर, सारे तो नहीं बदतमीज। लेकिन हमारा जो इंटरनेशनल आप अब टूर करके आ चुके हैं, आप बताएं कि जो रिस्पेक्ट हमें मिलनी चाहिए एज ए पाकिस्तानी, क्या वो ही मिलती है या फिर हमें चंद एक गंदे अंडों की वजह से हमें जलील होना पड़ता है? यार मैं तो नहीं मानता इन चीज़ों को, ठीक है। अगला बंदा जो भी है वो आपको पहचान लेता है, आपसे बातचीत करता है, वो जान लेता है कि यार ये बंदा सही है। वीजे मिलने में क्यों इतना डिले होता है? हम क्यों नहीं वीजे देते? आपके कंट्री की सिचुएशन ही यही है, वीज़ा क्यों दें आपको? आपने जाके वहाँ पे क्या इनपुट देना है, किस बात के लिए? आपका पासपोर्ट दुनिया के नीचे वाले नंबर से 5-6 पे आता है, आपसे नीचे सिर्फ अफगानिस्तान ही बचता है मेरे ख्याल में, बाकी सारे ऊपर है। हाँ, तो फिर किस बात के लिए वीज़ा दे? कोई एक रीज़न नहीं है, ये बहुत लंबी साइंस है इसको तो समझने जो के ब्रदर ममालिक है, दुबई हमें बड़ा इजीली वीजा देता था, दुबई को हमने बना, अब वो भी नहीं दे रहा। सऊदी अरेबिया भी देने को सोच रहा है कि हम ना दें। तो आखिर हमें एज ए नेशन भी तो ठीक होना पड़ेगा। हर चीज़ इदारों पे या हर चीज़ सियासतदानों पे तो नहीं डाल सकते। लिए। मैं किसी इदारे पे ये बात नहीं डालना चाहता, किसी सियासतदान पे नहीं डालना चाहता, लेकिन ये होता है ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ऊपर से चीज़ चलती है नीचे आती है, नीचे से चीज़ कभी भी ऊपर नहीं जाए। नीचे से वैसे ऊपर मेरे ख्याल में नीचे से ऊपर चीज़ें जाती, ऊपर से नीचे नहीं आती। नहीं, नीचे से इंसान ऊपर नीचे से ऊपर जाता है। नहीं, नीचे से ऊपर जाओगे तो आप खूनी खेल करोगे, जो कि पाकिस्तान में हर 6 महीने बाद दिखता है आपको। लेकिन अगर आप ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है, ऊपर से चीज़ें बेहतर करते जाएंगे, इसमें कोई आपकी फेवरेटिज्म नहीं है। मैं नहीं चाहता कि भाई कोई इमरान खान को वापस लेके आए या कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये होना चाहिए या इस सूबे की ये होनी, कोई मसला नहीं है। कोई भी बंदा हो, कोई भी बंदा हो यार, कोई भी बंदा हो, आगे सिर्फ जो उसको बेहतर लगता है पाकिस्तान के हक में वो चीज़ें करे, आवाम के लिए भला करे। बाकी मुल्क के पास सब कुछ है, पैसा भी है, रिसोर्सेज भी हैं, हर चीज़ है। मैं कहता हूँ मज़ेदार मुल्क है। आप समझते हैं कि जो 31 मार्च जो डेडलाइन दे दी गई है, अफगानियों को निकाल देना चाहिए? देखें इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब आप खुद बताएं कि अफ़गानी कब से पाकिस्तान में रह रहे हैं? 1980 से। अब उनकी एक पूरी नस्ल अगले वाली इधर ही पैदा हुई, इधर ही रह रही है, और अचानक आप कह दें कि भाई ये घर छोड़ो और निकल जाओ, तो नहीं हो सकता। नफरत भाई की क्या वजह? इतनी नफरत, इंडिया से भी ज़्यादा नफरत का मुजाहरा करे इंडिया, तो फिर भी बड़ा साइलेंट रह के कुछ काम अगर करे तो करे। ये तो खुल्लम खुल्ला हम पे दहशतगर्दी करके और मान भी रहे हैं, हमने यहाँ पर धमाका कर दिया, हम यहाँ पर करने वाले हैं या यहाँ पर हम कर देंगे। देखिए भाई, किसी भी चीज़ की कोई ना कोई वजह होती है, ठीक है, चाहे वो करंट वजह हो या कोई पास्ट की हो, ओके। कोई ना कोई मामला तो ऐसे हैं। तो सबसे बेहतर तो यही है कि उनको टैकल करें, मुज़ाकरात करें, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें। देखिए जी, आवाम का यही कहना है कि मुज़ाकरात, आखिरी हल मुज़ाकरात। अगर देखा जाए, अगर 1947 में भी मुज़ाकरात होकर पार्टीशन हुई थी, अगर 65 की जंग के बाद भी मुज़ाकरात हुए थे, 71 के बाद भी मुज़ाकरात हुए थे, कारगिल के बाद भी मुज़ाकरात हुए थे, कराची में MKM को ख़त्म किया फिर भी मुज़ाकरात हुए थे, अगर 2014 के धरने की बात करें, उसके बाद धमाका जो हुआ था पेशावर KP के अपना स्कूल के अंदर, फौजी स्कूल के अंदर, तब भी मुज़ाकरात हुए थे। हर चीज़ का हल सिर्फ मुज़ाकरात और मुज़ाकरात है। अगर BLA वाले आज नाराज़ हैं, अगर TTP पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो रही है, तो खुदारा मुल्क पाकिस्तान के बारे में सोचे और BLA को गोल मेज़ के ऊपर लेके आए। आखिर वो इस मुल्क के अंदर के रहने वाले सिटीजन हैं और रिहायशी हैं। आखिर कब तक नफ़रतें, कब तक खून खराबे की होली खेली जाएगी मुल्क पाकिस्तान के अंदर? अल्लाह मुल्क पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।